आज हम मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हर क्लास, हर एग्ज़ाम और हर जगह काम आता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो बड़े से बड़ा नंबर भी आसान लगने लगेगा। तो इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फेस वैल्यू के बारे में कि फेस वैल्यू क्या होता है, और इसके बाद जानेंगे कि फेस वैल्यू को कैसे बनाया जाता है। देखिए, फेस वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ यानी खुद हो। अगर किसी भी डिजिट का हम फेस वैल्यू निकालेंगे तो वह खुद होगा, इटसेल्फ होगा। इट डज नॉट चेंज नो मैटर वेयर द डिजिट इज प्लेस्ड। यानी कि फेस वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आपको एक नंबर दिया है 352, और अगर इसमें आपको पूछा जाए कि इस 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू ऑफ 5, मैंने अभी आपको इसके मीनिंग में बताया, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जो उसकी फेस होगी वही उसकी वैल्यू भी होगी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फेस वैल्यू ऑफ 5 यानी कि 5 की जो फेस वैल्यू है वो हो जाएगी 5। और अगर इसके बाद आपको फेस वैल्यू, जैसे इस डिजिट में 3 है तो फेस वैल्यू ऑफ 3 पूछा जाए तो फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 की जो फेस वैल्यू होगी वो 3 ही होगी, और 2 की भी फेस वैल्यू 2 ही होगी। इसमें चेंज नहीं होता है, तो इसी को बोला जाता है फेस वैल्यू। जैसे मैं यहाँ आपको एक नंबर दे देता हूँ 7256। 7 की भी फेस वैल्यू 7 होगी, और अगर 2 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 2 की फेस वैल्यू भी 2 होगी, 5 की भी 5 होगी फेस वैल्यू, और 6 की भी 6 होगी। फेस हमेशा एक जैसा होता है। अगर आप अपने फेस को देखिएगा चेहरा में तो वो क्या दूसरे के जैसा दिखेगा? नहीं ना, तो वो तो खुद के जैसा ही दिखेगा। इसलिए फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर 7 है तो 7 होगी, 0 है तो 0 होगी। ठीक उसी प्रकार से आपको समझना है। ये तो थी फेस वैल्यू जो कि बहुत ही आसान होती है। अब चलते हैं प्लेस वैल्यू की तरफ, जिसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानिक मान। देखिए, प्लेस वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ द डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन द नंबर। यानी कि प्लेस वैल्यू उसे बोला जाता है जैसे कोई नंबर है, अगर उसकी पोजीशन जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से ही वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। यानी जिस नंबर का पोजीशन जैसा होगा वही उसकी प्लेस वैल्यू होगी। इट चेंज व्हेन द पोजीशन चेंज। अगर उस नंबर का पोजीशन चेंज होगा तो उसकी प्लेस वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे अगर आपको एक नंबर दिया गया 352, तो अगर इसमें से पूछा जाए कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, और 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये जो प्लेस वैल्यू होती है वह इसकी पोजीशन पर निर्भर करता है। देखिए, प्लेस का मतलब होता है पोजीशन, और पोजीशन से मतलब है, जैसे कि आपको इनको याद रखना है। जैसे हिंदी में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसी तरह इंग्लिश में होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और आगे भी इसी तरह। यह हमारे नंबर्स नेम का पार्ट है। यानी कि वंस का मतलब होता है 1, टेंस का मतलब होता है 10, और हंड्रेड्स का मतलब होता है 100, और थाउजेंड का मतलब होता है 1000, जो किसी भी नंबर की पोजीशन होती है। जैसे कि अगर आपको एक नंबर दिया जाए यहाँ पर 436, और आपको बोला जाए कि बताइए 6 की पोजीशन क्या है, और 3 की पोजीशन क्या है, और 4 की पोजीशन क्या है, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ 6 की पोजीशन देखनी है तो 6 की पोजीशन होगी 1, 3 की पोजीशन देखनी है जो कि होगी टेंस, और 4 की पोजीशन होगी हंड्रेड्स। और अगर इसके आगे भी नंबर्स होगा तो 1000, 10,000, मिलियन, बिलियन, इसी टाइप के नंबर्स होते हैं, जो मैं आपको इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में समझाऊंगा, वो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, ये तो आप जान गए कि किसकी पोजीशन क्या होती है और कैसे पता करते हैं पोजीशन। अब इसके बाद जान लेते हैं प्लेस वैल्यू को कैसे बनाया जाता है।
चलिए पोजीशन तो पता हो गई, अब जान लेते हैं प्लेस वैल्यू कैसे बनाया जाता है। प्लेस वैल्यू बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है डिजिट मल्टीप्लाई प्लेस यानी कि पोजीशन। यानी आपको जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है उस नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है उसकी पोजीशन को। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है 436। अगर हम यहाँ पर 6 की पोजीशन होगी 1, 3 की 10 और 4 की 100। तो यहाँ पर पूछा गया है प्लेस वैल्यू ऑफ 3, मतलब 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि प्लेस वैल्यू निकालना है तो उस नंबर के साथ उसकी पोजीशन को मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर तो हमारे पास है ये 3, तो 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई इसकी पोजीशन है 10 यानी कि 10। और अगर 3 को 10 से गुना करेंगे तो बनेगा 30, जो कि 3 का प्लेस वैल्यू होता है इस क्वेश्चन में। लेकिन हमेशा 3 का प्लेस वैल्यू 30 नहीं होगा, क्योंकि 3 की पोजीशन अभी 10 है। कहीं कहीं पर 3 की पोजीशन 0 भी रह सकती है, या किसी किसी नंबर में 3 की पोजीशन 100 भी रह सकती है, या 3 की पोजीशन किसी नंबर्स में 1000 भी रह सकती है। जैसे फिर से सेम नंबर में अगर आपको 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 6 जो कि वो नंबर है और इसे मल्टीप्लाई करना है इसकी पोजीशन को, तो 6 का पोजीशन हो जाएगा 1 यानी कि 1, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बनेगा 6, जो उसका प्लेस वैल्यू होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इस नंबर में आपको 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 4 और 4 की पोजीशन है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई जो कि बनेगा 400। यहाँ तक में आपको प्लेस वैल्यू बिल्कुल भी क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि फेस वैल्यू इटसेल्फ यानी कि वो खुद होती है, और प्लेस वैल्यू नंबर के साथ उसकी पोजीशन को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। चलिए इन दोनों को एक साथ देखते हैं। जैसे यहाँ नंबर दिया है 4582, तो इसमें सबका प्लेस वैल्यू भी बताना है और सबका फेस वैल्यू भी बताना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नंबर्स का यहाँ पे मैंने डिजिट लिख लिया है, जैसे 2, 8, 5 और 4। जैसे अब पहले फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की फेस वैल्यू वो खुद होगी यानी कि 2 ही होगी, और 8 की भी फेस वैल्यू 8 ही होगी, 5 की भी फेस वैल्यू 5 ही होगी, और 4 की भी फेस वैल्यू 4 ही होगी। लेकिन प्लेस वैल्यू में जैसे यहाँ 2 है, 2 तो रहेगा ही जो नंबर है, और इसे मल्टीप्लाई होगा इसका पोजीशन, और 2 का पोजीशन यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई जो कि बनेगा 2। दूसरा नंबर 8 है और 8 का पोजीशन है 10, तो 8 मल्टीप्लाई 10 बनेगा 80। ठीक उसी प्रकार से यहाँ नेक्स्ट नंबर 5 है और 5 का पोजीशन है 100, जो कि बनेगा 500। इसी तरह से 4 का पोजीशन है 1000, तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4000। तो यहाँ तक में आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो आप मुझे कमेंट में इस नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताइए, और साथ ही साथ इस वाले नंबर का भी प्लेस और फेस वैल्यू बता सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं एक क्वेश्चंस को जो कि इस पर आधारित है। जैसे कि क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 764। यानी कि ये जो नंबर है 764, इसमें आपको बताना है सिर्फ 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। सबसे पहले फेस वैल्यू 6 का तो 6 ही हो जाएगा, और प्लेस वैल्यू अगर निकालिएगा आप तो प्लेस वैल्यू 6 का निकालना है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 का पोजीशन चेक कर लीजिए, 6 का पोजीशन है 10, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई जो कि होगा 60। तो फेस वैल्यू 6 और प्लेस वैल्यू 60। जैसे कि एक और क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा नंबर है, इसमें आपको सिर्फ 9 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। 9 का फेस वैल्यू तो हो जाएगा 9 ही, और 9 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालिएगा। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए ये जो नंबर है 9, इसको लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देख सकते हैं यहाँ 9 का पोजीशन
चेक कर लीजिए, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, जो कि इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। और हिंदी में देखिएगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख। तो इसको 10 लाख से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 90 लाख। बाकी अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है मिलियन और लैक्स समझ में, तो मैं इस पर जल्द ही एक वीडियो अपलोड करूँगा, इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जहां लाख और मिलियन का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने डाउट्स को आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।